अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में हमें इजलास अबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक नई सूरत हाल और ईरान से मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इजलास में सदर ट्रंप ने कम से कम एक मरतबा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानियों से फ़ोन पर बात की। वाज़ेह रहे कि इजलास ऐसे वक्त हुआ जब 3 रोज़ बाद अमरीका ईरान जंगबंदी की 15 रोज़ा मुद्दत ख़त्म हो रही है। सदर ट्रंप ने कहा था इसी हफ्ते डील मुतवक्के है, ताहम अमरीका ईरान मुज़ाकरात की नई तारीख ताहाल तय नहीं की जा सकी। व्हाइट हाउस ने इजलास से मुतालिक ताहाल कोई बयान जारी नहीं किया। इजलास में नायब सदर जेडी वेंस भी शरीक थे। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, वज़ीर जंग, वज़ीर ख़जाना और दीगर ने भी इजलास में शिरकत की। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी आड़े आ गई, अबनाए हुर्मुज़ फिर बंद। तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त मुअत्तल। ईरान ने भारत के तेल बर्दार 2 बहरी जहाज़ों को गुजरने से रोक दिया। खिलाफ वर्जी पर 2 ईरानी कश्तियों की ऑयल टैंकर पर फायरिंग, अमला महफूज रहा। बरतानवी हुकाम का दावा पासदारान इनकलाब का कहना है। ईरानी बंदरगाहों की मुसलसल नाकाबंदी के अमरीकी इक़दाम के बाइस अबनाए हुर्मुज़ में आमदोरफ्त का निज़ाम सख्त फौजी कंट्रोल में वापस आ गया। अमरीका नाम नहाद नाकाबंदी की आड़ में समंदरी क़दाकी और लूटमार में मुलव्विस है। जब तक अमरीका बहरी जहाज़ों की ईरान आमदोरफ्त पर पाबंदी ख़त्म नहीं करता, अबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल सख्त कंट्रोल में रहेगी। ईरान की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने बयान में कहा है कि हमने खबरदार किया था, अब अबनाए हुर्मुज़ की पुरानी हालत में वापसी का मज़ा चखें। वक्त आ गया अबनाए हुर्मुज़ के लिए नया बहरी निज़ाम तस्लीम किया जाए। तिजारती जहाज़ इजाज़त के बाद मखसूस रास्तों से गुजरें और मुक़र्रर टोल भी अदा करें। अमरीकी सदर ईरान से मुज़ाकरात पर मुतमईन। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान से बातचीत कर रहे हैं, आज रात तक मालूमात आ जाएंगी। ईरान से मुज़ाकरात में भरपूर अंदाज में अपना मौक़िफ़ पेश किया। ईरान अबनाए हुर्मुज़ बंद करके अमरीका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। इससे कबल त्यारे में गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि कोई ज़हीन शख्स व्हाइट हाउस आ रहा है। ईरान के हवाले से मामलात बेहतर हो रहे हैं, कोई सरप्राइज़ हो सकता है। अमरीकी सदर ने एक बार फिर शुक्रिया पाकिस्तान कहा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को अजीम शख्सियात करार दिया। बताया कि मुज़ाकरात वीकेंड के दौरान भी जारी रहेंगे। ईरान को किसी सूरत जोहरी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। ईरान जंगबंदी में तोसी नहीं करूँगा, नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी, अमरीका भी अपने मौक़िफ़ पर कायम। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि अब तक 23 बहरी जहाज़ों की हिदायत देकर वापस भेजा जा चुका। अमरीकी हेलीकॉप्टर अबनाए हुर्मुज़ के ऊपर गश्त कर रहे हैं। USS कैम्बरा नाकाबंदी के दौरान बहिरा अरब में गश्त कर रहा है। ईरान ने नई अमरीकी तजावीज़ मिलने की तस्दीक कर दी। तेहरान ने नई अमरीकी तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के मुताबिक ईरान ने अभी तक अमरीकी तजावीज़ का कोई जवाब नहीं दिया। हम मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं। ईरानी मुज़ाकराती टीम कोई समझौता नहीं करेगी। ईरानी कौम के मफादात का पूरी कुव्वत से दिफा किया जाएगा। मुश्तरका फ्रेमवर्क पर इत्तफाक के बगैर अमरीका से मज़ीद मुज़ाकरात की तारीख तय नहीं हो सकती। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का ऐलान। सईद खतीबज़दा कहते हैं कि मुज़ाकरात के लिए वाज़ेह और मुतफ़िक़ा फ्रेमवर्क ज़रूरी है। ईरान किसी भी मुआहदे में अपने कानूनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा। बैनुल-अक़वामी कानून से हटकर कोई शर्त कबूल नहीं की जाएगी। ईरान अपने हकूक़ से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं। जंग में वापस आए तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। हम जंग उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक आखिरी फ़ौजी ज़िंदा है। जंग के मुस्बत नताइज नहीं हो सकते। अमरीकियों को ये बात समझ लेनी चाहिए। ट्रंप के दावे अप्रैल फूल। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीज़ी का कहना है कि अफज़ूदा यूरेनियम की अमरीका मुंतकली, अबनाए हुर्मुज़ की मुकम्मल बहाली, अमरीकी बहरी नाकाबंदी का तसलसल और 0% अफजूदगी, ये सब झूठ है। ये ट्रंप के 1 अप्रैल के मजाक का हिस्सा हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बक़ाई ने वादे किया, अफज़ूदा यूरेनियम अमरीका मुंतकिल करना कभी ऑप्शन नहीं रहा। अफज़ूदा यूरेनियम कहीं मुंतकिल नहीं की जाएगी।
ईरानी बहरिया दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए तैयार। सुप्रीम लीडर का आर्मी डे पर मज़ाहमत जारी रखने का अज़म। शोधा के वुरसा से इज़हार ताज़ियत। मुज्तबा ख़ामनई ने कहा है कि कुछ ताकतें ईरान को तकसीम करना चाहती हैं। ईरान को तोड़ने की ख्वाहिशमंद नाकाम हो चुके। अमरीकी मनसूबों के खिलाफ ईरानी फोर्सेज डट कर खड़ी हैं। ईरानी फ़ौज ने दुश्मन की कमज़ोरी और ज़िल्लत को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। ईरानी फ़ौज ने पहलवी के वाक़यात और अमरीकी साजिश नाकाम बनाकर तारीख रकम कर दी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कौमी यौम फ़ौज पर पैगाम। कहा कि ईरानी फ़ौज मुल्की सालमियत के दिफा के लिए पुरज़्म है। ईरान को दरपेश ख़तरात का मुकाबला करने के लिए तैयार और मुत्तहिद हैं। ईरानी फ़ौज कौमी वक़ार, ताकत, खुद मुख्तारी की अलामत है। फ़ौज का मुल्की सरहदों की हिफाजत और अमन कायम रखने में अहम किरदार है। वज़ीर-ए-आज़म की सह मुल्की दौरा मुकम्मल करके वतन वापसी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में शहबाज शरीफ से मुलाकात। कामयाब दौरे पर मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौजूदा सूरत हाल और दौरा ईरान पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब, कतर, तुर्की का दौरा किया। तीनों बरादर मुल्कों की क़यादत से मुलाकातें की। इंताली डिप्लोमेसी फोरम में शरीक आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 3 रोज़ा सरकारी दौरा ईरान मुकम्मल। सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर बाकर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा बासराकची और ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर से अलग अलग मुलाकातें की। खित्ते में पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात पर जोर। फील्ड मार्शल का शानदार मेहमान नवाजी पर ईरानी क़यादत और अवाम से इज़हार तशक्कुर। दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। अमरीकी सदर ने 1 घंटे में 7 दावे किए, 7 झूठे हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ का बयान कहते हैं कि ऐसे दावों से अमेरिका को फातेह नहीं समझा जा सकता, ना ही उनसे मुज़ाकरात में पेशरफ्त मुमकिन है। अब नए हरमज़ से जहाज़ों के गुजरने के लिए ईरान की इजाज़त लाजिम होगी। मीडिया वार ईरान अमेरिका इसराइल जंग का हिस्सा है। ईरानी अवाम प्रोपेगेंडे से मुतासिर नहीं होंगे। कौमी मफादात पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अमेरिका की मज़ीद 1 माह के लिए ममालिक को रूसी तेल खरीदने की इजाज़त। तेल पहले से ही ऑयल टैंकर्स पर लदा होने और समंदर में मौजूद होने की शर्त आयद है। अमेरिकी महकमा ख़जाना ने ऐलान किया कि अब ममालिक 16 मई तक रूसी तेल खरीद सकते हैं। इस इस्तिस्ना में ईरान, क्यूबा और शुमाली कोरिया से मुतालिक लेन देन शामिल नहीं है। ईरानी तेल की बरामदात पर पाबंदियाँ बरकरार हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें गिर गई हैं। अमरीकी खाम तेल की कीमत $83.85 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल $90.38 फी बैरल में फ़रोख्त। एशियाई मार्केट्स में मंदी का रुझान। जापान के निक्की इंडेक्स में 1042 पॉइंट्स की कमी। हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 235 पॉइंट्स गिर गया। जनूबी कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 34 पॉइंट्स की कमी। शंघाई इंडेक्स में 4 पॉइंट्स की गिरावट 4000 की सतह पर आ गया। हुकूमत ने डीजल के बाद लाइट डीजल और जेट फ्यूल भी सस्ता कर दिया। लाइट डीजल की कीमत में 70 रुपये 4 पैसे फी लीटर कमी। लाइट डीजल की कीमत में 299 रुपये 32 पैसे हो गई। जेट फ्यूल 2300 रुपये 59 पैसे फी लीटर सस्ता। जहाज़ों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमत कम होकर 471 रुपये फी लीटर हो गई। वज़ीर-ए-आज़म ने डीजल की कीमत में 32 रुपये 12 पैसे कमी की मंजूरी दी थी। डीजल की कीमत 385 रुपये 54 पैसे से कम होकर 353 रुपये 42 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला किया गया। डीजल सस्ता होने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में कमी। लाहौर में इंटरसिटी और बैन सूबाई किराए में 5% तक कमी कर दी गई है। लाहौर तक कराची किराया 5390 से कम होकर 5120 रुपये मुकर्रर। लाहौर से मुल्तान के किराए में 100 रुपये की कमी 1970 से 1870 रुपये हो गया। हुकाम की ट्रांसपोर्टर्स को नए किराएनामे पर फौरी अमल दरामद की हिदायत। जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ किराए कार्रवाई होगी। ईरान ने फ़ज़ाई हदूद खोल दी। तेहरान और मशहद समेत 6 शहरों के हवाई अड्डे फ़ाल।
ایرانی سول ایویشن کا کہنا ہے کہ ملک کے مشرقی حصے میں بین الاقوامی پروازوں کے فضائی راستے بحال کر دیے گئے ہیں۔ ملک بھر کے ہوائی اڈوں پر پروازوں کی بحالی مرحلہ وار کی جائے گی۔ اسرائیل کا نام نہاد صومالی لینڈ میں سفارتی نمائندے کا تقرر۔ پاکستان اور سعودی عرب سمیت 12 مسلم ممالک کی مذمت۔ اسرائیلی اقدام صومالیہ کی خود مختاری علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی اور امن و استحکام کے لیے خطرناک قرار۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ نے صومالیہ کی وحدت و خود مختاری کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔ اسرائیلی اقدام کو عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی یک طرفہ نہیں ہو سکتی۔ حزب اللہ کے رہنما نعیم قاسم کا اعلان، کہا کہ اسرائیل کے ساتھ جاری 10 روزہ جنگ بندی اس وقت تک برقرار نہیں رہ سکتی جب تک دونوں فریق اس کی پاسداری نہ کریں۔ جنگ بندی کا مطلب تمام قسم کی دشمنیوں کا مکمل خاتمہ ہے۔ ہمارے جنگجو لبنان میں اسرائیلی حملوں کا جواب دیتے رہیں گے، دشمن پر اعتماد نہیں کرتے۔ مزاحمتی جنگجو میدان میں موجود رہیں گے، ہماری انگلیاں ٹریگر پر ہوں گی، وہ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا مناسب جواب دیں گے۔ لبنان میں حملہ، اقوام متحدہ دستے کا فرانسیسی اہلکار ہلاک، 3 زخمی۔ لبنانی وزیر اعظم کا اظہار مذمت۔ تحقیقات کا حکم، فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا کہنا ہے کہ شواہد اشارہ کرتے ہیں کہ حملے کے پیچھے حزب اللہ ہے۔ لبنانی حکومت حملہ آوروں کو گرفتار کرے۔ حزب اللہ نے حملے میں ملوث ہونے کی تردید کر دی۔ اسرائیلی فوج کا جنگ بندی کے بعد لبنان میں حملوں کا اعتراف۔ غزہ کی طرف لبنان میں بھی یلو لائن قائم کرنے کی تصدیق۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ یلو لائن کی طرف بڑھنے والے حزب اللہ ارکان کو نشانہ بنایا گیا، خطرات پر ایکشن کا اختیار حاصل ہے۔ غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری، 24 گھنٹے میں مزید 7 فلسطینی شہید، 24 زخمی ہو گئے۔ اکتوبر کی جنگ بندی کے بعد سے اب تک 773 افراد شہید، 2171 زخمی ہو چکے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 72,549 ہو گئی، 1,72,274 افراد زخمی ہو چکے۔ تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے سے اب تک 761 لاشیں برآمد کی گئیں، متعدد متاثرین اب بھی ملبے تلے دبے ہیں۔ کراچی میں فائرنگ کے واقعات میں 2 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ سائٹ ایریا منوریہ ریسٹورنٹ کے قریب فائرنگ، ایک شخص جاں بحق۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق جاں بحق شخص کی شناخت 35 سالہ احمد گل کے نام سے ہوئی۔ بلدیہ گلشن مزدور عسکری پمپ کے قریب بھی فائرنگ سے ایک شخص دم توڑ گیا۔ جاں بحق شخص کی شناخت تاحال نہیں ہو سکی۔